कभी कभी कोई जगह हमारे लिए इतनी खास हो जाती है कि हमारा वहाँ बार बार जाने का मन करता है। वैसे ही है दिल्ली में खाटू श्याम का मंदिर। शादी से पहले तो मैं नहीं गई थी, शादी होने के बाद मेरे ससुराल के पास में ये पड़ता है। तो मैं अपनी एनिवर्सरी पे अपनी मम्मी को बुलाई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी यहाँ पे घुमा के ला देती हूँ, ठीक है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, जैसे कि आप सभी को पता है। तो मैं वहाँ पे 8 तारीख को, तो यानी कि मेरी एनिवर्सरी के दिन तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन नेक्स्ट डे मैं गई थी 9 तारीख को। और वहाँ पे मुझे जाके हमेशा सुकून मिलता है। शादी को 4 साल हुए, तो ये समझ लीजिए 4 साल में मैं 5-6 बार चली गई हूँ, ठीक है। और इस बार ना जब मैं गई थी, तो इससे मैं 6 महीने पहले 8 महीने पहले गई थी, तो वैसा नहीं था, बिल्कुल सब कुछ एकदम चेंज हो गया था। और फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर में, और मंदिर में पहुँचने के बाद हम लोगों ने ले लिया फूल, प्रसाद, नारियल, सब कुछ खाटू श्याम जी को चढ़ाने के लिए। वैसे तो देखिए भगवान को छूने नहीं देते हैं, बस पंडित जी आपका प्रसाद दे देते हैं भगवान के आगे में, और बदले में आपको चढ़ा हुआ प्रसाद दे देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहन अपनी मौसी होने का धर्म निभा रही है। मैं कैमरा लेके चल रही थी और वो मेरी बेटी को गोदी में लेके चल रही है। यहाँ पे मेरी मम्मी, उन्होंने भी प्रसाद ले लिया, वो भी चल रही हैं। अब वो आई थी तो मैंने कहा और कहीं नहीं घुमाऊंगी, कम से कम यहाँ तो घुमा दूँ, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे, तभी हमको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो ना, अगर आप एकादशी के दिन आते हो, चाहे आप संडे के दिन आते हो ना, तो इतनी भीड़ मिलेगी आपको एंट्रेंस गेट से ही। चींटी की तरह धीरे 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 भगवान के पास आने में आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमें 10 मिनट भी नहीं लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति बनाई हुई है, अ, हाथी वगैरह की, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति है। यहाँ पे हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और थोड़ी बहुत फ़ोटो की क्लिक करवाई। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कल की महाराज ने पीपल के पत्तों पर बाण किया था, तो वैसे ही एज इट इज़ पीपल का पेड़ बना रखा है यहाँ पे क्राफ्ट के हिसाब से, और पूरा गोल्डन कलर से उसे पेंट कर रखा है। और ये हम बस थोड़ी ही दूर में है भगवान के पास आ चुके हैं, उनकी गलियों में। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मैं ये देख के बहुत खुश हुई। नहीं तो बच्चों को लेके आना ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत परेशानी होती है। थोड़े बहुत लोग थे तो आराम से अपना चले गए। और यहाँ पे एक ये भागवत हो रहा था, छोटा सा है, उसमें एक पंडित जी बैठ के आराम से भागवत कर रहे थे। और आपको क्या है ना, खाटू श्याम अगर जैसे मैं लाइन में लगी हूँ ना, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते आगे से, इसीलिए यहीं तक मैं दिखा पाई। मैंने जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया चढ़ाया चाहे मैंने पंडित जी को दिया, वो मैंने दिखा पाई, क्योंकि मना है, मना करते हैं, फ़ोन नहीं चालू करने देते। वैसे भीड़ होती है, और अगर आप हर एक इंसान वहाँ पे फ़ोन करके रिकॉर्डिंग करने लगेगा तो और भीड़ हो जाएगी शायद, इसीलिए मना करते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी ये देखिए खाटू श्याम के, आप ऐसे ही, मैंने फिर भी छुपा नुका के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है। खाटू श्याम के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से थाल सजा रखा है फूलों से, प्रसादों से, हर एक चीज़ से। और ये ऐसे आगे करके फिर पीछे की तरफ निकलने का रास्ता है, यहाँ से आप निकलो। उसके बाद मेरा बेटा ज़िद करने लगा कुछ लेने के लिए। वो कहीं भी जाता है तो उसे बंदूक, चाहे गाड़ी, बच्चे का तो होता ही है, वही लेना है। उसने वो लिया, मेरे हस्बैंड ने बैन लिया, और हम लोगों ने चूड़ी बिंदी जो होता है बेसिक वो लिया। उसके बाद फिर आगे भगवान के दर्शन करने आए, क्योंकि बहुत बदलाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा। पहले सिर्फ खाटू श्याम था, इधर उधर थोड़े बहुत अ, बस भगवान थे, अब तो पूरा बदल चुका है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे महादेव और पार्वती माता का शिव परिवार, इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे देख के, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैंने भगवान को प्रणाम किया, कहा जो भी हमारे दुनिया में जीवन में कष्ट आते हैं उनको बस हरिए, और ज़िंदगी से लड़ने का संघर्ष जो होता है ज़िंदगी में, उससे लड़ने की क्षमता दीजिए। यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है शेर की, तो मेरा बेटा उस पे बैठ गया आराम से, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उतर ही नहीं रहा था वहाँ से। फिर बाद में अपनी बहन को भी बिठा लिया, और कह रहे मम्मा हम इसकी सवारी करेंगे, हम अब घर नहीं जाएंगे, हम इसी के ऊपर बैठ के घर जाएंगे। मैंने कहा भाई मूर्ति है वो, रियल नहीं है। और ये देख सकते हैं इंडिया गेट की तरह भरत नमो धाम भी बना रखा है यहाँ पे, मैंने दिखाया था आप लोगों को। और आगे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, शनिदेव का मंदिर शायद बनेगा आगे में, वाल्मीकि जी का मंदिर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 8 तारीख को मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन हस्बैंड को ऑफ़िस में ज़्यादा काम था, इस वज़ह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो नेक्स्ट डे तो मैं पक्का गई, और ये है वाल्मीकि जी का मंदिर जिन्होंने रामायण लिखी थी। और ये नीचे में छोटे-छोटे राम लक्ष्मण बना रखे थे, और ऊपर में वाल्मीकि जी, देखो। तो कैसा लग रहा है आप सबको ये सब व्लॉग वगैरह देख के? अभी मेरे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो प्लीज़ हो सके तो आप लोग लाइक सपोर्ट करिए, एंड प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नए लोग देखें, नए लोग जुड़ें मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद हम लोग चले गए इधर, बगल में है ना, यहाँ पे गौशाला है, बैठने की जगह है, और यहाँ पे गौशाला भी है, बहुत सारी गायें हैं, देखिए। अंदर को भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड जो चल रहे हैं ना आगे आगे, तो ये जो झोपड़ी टाइप सा बना रखा है, इसके अंदर गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं। और ये जैसे वृंदावन में कृष्ण जी ने एक उंगली पर पर्वत उठा रखा है, गोवर्धन, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा वैसे ही बना रखा है। और बगल में ना खाने पीने की चीज़ मिलती है, दूध, छाछ, दही, चाय। उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन आ गई झूला झूलने, इस पे तो हम लोग भी झूले थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। और मेरा बेटा बार बार 4-5 बार झूला, उसका मन ही नहीं भर रहा था झूलने से। फिर मैंने कहा चलो एक बार खाटू श्याम के अंदर से अच्छे से बाहर की तरफ से दर्शन करके आते हैं, क्योंकि पास से तो दर्शन करने नहीं देते। यहाँ पे दर्शन की कुछ वीडियोस बनाई, उसके बाद हम और चले गए ये राम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं जैसा आप लोगों को बता रही हूँ एकदम घुमा घुमा के बना रखा है, समझ ही में नहीं आ रहा। राम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे मैं ईंटा जोड़ रही थी, जो कि बोलते हैं यहाँ पे ईंटा जोड़ने से घर होता है अपना। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही छोटे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।